So hello my dear students, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में किस तरह से हम लोग रिडक्शन करता है, आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका देख लिया। उसके पहले हमने देखा था एसिड बेस कैटालिसिस रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्क्यूलेशन रिएक्शन प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है अनिल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ओवर टू द स्क्रीन, हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो, ऑल द थ्री टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अच्छा, कौन कौन से थ्री टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन कौन से है? तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड टर्शियरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये तीनों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, कौन कौन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वापस रिपीट कर रहा हूं। प्राइमरी 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये तीनों की प्रिपरेशन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में वन बाय वन हम देखेंगे किस तरह से प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे, सेकेंडरी का करते हैं और टर्शियरी का। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन जो होता है ना, उसकी रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। एक और चीज यहां पे हम लोग नोट करेंगे, इस रिएक्शन में जब मैं अल्डिहाइड या कीटोन या फिर एसिड के डेरिवेटिव्स का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करूंगा, तब मुझे अल्कोहल तो मिलेगा, लेकिन नोट ये करेंगे कि जो अल्कोहल मिल रहा है उसमें एक कार्बन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। यानी ओरिजिनल जो भी अल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, उसमें जितने कार्बन होते हैं, प्रोडक्ट में जो अल्कोहल मिलेगा उसमें एक कार्बन ज्यादा मिलेगा। असेंट ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसकी रिएक्शन हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से करने वाले हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, ये होता है कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो देखो स्क्रीन पे, सबसे पहली चीज, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। होगा क्या, ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, RMgX में R और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो मैग्नीशियम होता है वो मेटल होता है और मेटल ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा और R होगा नेगेटिव चार्ज। अब आपको क्लियर चीज पता है, पॉजिटिव किसके साथ जाके ज्वाइंट होगा, बॉन्ड बनाएगा नेगेटिव के ऊपर। इसका मतलब ये जो R नेगेटिव है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और पूरा जो MgX से पॉजिटिव मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो एक चीज हम लोग नोट करेंगे कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, उसके बाद वो MgX के साथ रिएक्ट होगा, यानी ज्वाइंट होगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और MgX उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा OMgX। ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है, इसलिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 याद रखना। स्टेप नंबर 2 में हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं H+ यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस, HCl, H2SO4, HNO3, एसिड हाइड्रोलाइसिस। ये जो ये जो यहां पे H+ है H2O के साथ, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, तो वाटर में होता है एक को H+ आयन और एक होता है OH- आयन। चलिए, तो इस चीज में क्या होगा, तो ये जो पूरा MgX है, OH उस MgX को रिप्लेस कर देगा और यहां पे चिपक जाएगा और आपको जो मिलेगा वो H वाला पार्ट O से कंबाइन होके MgOHX ये मिलेगा, है ना। ये पूरी रिएक्शन कुछ इस तरह से सिस्टमैटिकली होगी, ये सिस्टमैटिकली रिएक्शन होने वाली है। क्लियर एकदम। चलिए, तो हम लोग एक काम करते हैं, वन बाय वन इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। ठीक है,
और हम लोग 1 बाय 1 लेके करते हैं रिएक्शन, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पे, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या नोट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पे देखो। फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉर्माल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का पहला मेंबर। एल्डिहाइड सीरीज जो होती है ना, उसका पहला मेंबर होता है फॉर्माल्डिहाइड, HCHO। उसमें से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं फॉर्माल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल, चलिए, सेकेंडरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड, यानी पहला मेंबर एल्डिहाइड का फॉर्माल्डिहाइड है, वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं, एसिटाल्डिहाइड लो, प्रोपेनॉल्डिहाइड, जो भी ले लो, उसमें से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। यानी सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें से आपको 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है। एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कीटोन्स। तो ये 3 चीजें बहुत ही बढ़िया सी चीजें, इसको अच्छे से नोट कर देना, ठीक है। कीटोन जो होता है ना, उसमें से हम लोग को 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। हम लोग 1 बाय 1 रिएक्शंस देखने वाले हैं, तो इस स्क्रीन पे पूरा फोकस करना। एक और चीज, RMgX की जगह एक और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है RLi, हम लोग इसका यूज करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल। और एक और बढ़िया सी चीज ये है कि RLi की रिएक्टिविटी इज मोर। मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है ना, अल्काइल मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उससे भी ज्यादा रिएक्टिविटी RLi, यानी इससे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, इससे ज्यादा रिएक्टिविटी RLi की होगी, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 रिएक्शन देखने वाले, पहले फॉर्माल्डिहाइड लेंगे, फिर कोई एक हम लोग पर्टिकुलर एल्डिहाइड जैसे सेकंड मेंबर ले लेंगे, इथेनॉल, उसकी रिएक्शन देखेंगे, और फिर एसीटोन, कीटोन, उसमें से किस तरह से टर्शियरी अल्कोहल हमें मिलता है। 1 बाय 1 रिएक्शन देखेंगे। लेकिन एक और चीज हम लोग नोट करने वाले हैं, जो इसी लेक्चर में करेंगे, वी कैन इवन ऑब्टेन अल्कोहल व्हेन एसिड हैलाइड्स और एस्टर्स रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एसिड हैलाइड्स और एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। अगर हम लोग एसिड हैलाइड और एस्टर के रिएक्शंस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और वो भी एक्सेस लेना पड़ेगा, तब जाके हमें अल्कोहल मिलता है। तो ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 नोट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स बिगिन विद द रिएक्शन, बट बिफोर दैट हम लोगों ने जो चीज नोट की है यहाँ पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। थोड़ा मिनिमाइज करके, ओके फाइन, इतनी स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैकेनिज्म के साथ है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी बढ़िया सी नोट बना देना, ठीक है। नोटबुक विथ योर ओन हैंडराइटिंग, मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूं, अपने हैंडराइटिंग से ऑर्गेनिक की नोट्स बनाओ, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये 4 पॉइंट भी आप नोट कर दो, दिस 4 पॉइंट्स, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट्स, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल्स वाला पार्ट और ये लास्ट। चलिए, तो हम लोग 1 बाय 1 रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन। पहले हम लोग फॉर्माल्डिहाइड लेते हैं। चलो, फॉर्माल्डिहाइड जो है वो HCHO होता है, क्लियर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, यानी इसका पूरा स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके लिख रहा हूं। H सिंगल बॉन्ड C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया सिंगल बॉन्ड H, फॉर्माल्डिहाइड HCHO, ये हमारा फॉर्माल्डिहाइड है, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट। यानी ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये हम प्रूव करने वाले, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। चलिए, इसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हैं, यानी RMgX, यानी मान लीजिए कि CH3MgBr में डाल रहा हूं। चलिए, जैसे मैंने बताया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। अच्छा, कार्बन और मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम मेटल होता है, इसलिए ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए पूरा MgBr ऑक्सीजन पे चला जाएगा और CH3 कार्बन के साथ। तो ध्यान से देखो, कार्बन के साथ आ गया CH3, इसके साथ एक H है, एक H है, और OMgBr बन गया, क्लियर एकदम, ओके सर। यानी इस ऑक्सीजन के साथ हमें MgBr मिलेगा, OMgBr, और इस कार्बन के साथ CH3 ग्रुप बॉन्ड बनाएगा। स्टेप नंबर 1। चलिए, स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अभी मैंने बताया H2O, यानी इसमें H प्लस होता है और OH माइनस होता है, ठीक है। अब ये पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन लेके निकल जाएगा। अगर ऑक्सीजन लेके पूरा बॉन्ड निकल रहा है तो OH माइनस उसकी जगह पे आ जाएगा।
तो ये कुछ इस तरह से होगा, COH, नीचे हो जाएगा CH3, ये H, ये H, ठीक है, और Mg के साथ Br है, और ये H जो है ना, ये H, सॉरी, ये जो H प्लस है ना, ये ऑक्सीजन के साथ OH बना देता है, यानी Mg के साथ OH और Br बॉन्ड बनाएंगे। हो गया? ये देखो CH3, ये CH3, ये CH2 और ये OH। तो ये जो कंपाउंड मिला है ये वाला कंपाउंड है, CH3, CH2, OH। अब 1 by 1 पॉइंट नोट करो, मैंने क्या बोला, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, तो ये फॉर्माल्डिहाइड है, उसमें से मुझे 1 डिग्री अल्कोहल मिला, ये 1 डिग्री कार्बन, सो इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल मिला। सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला था कि एसेंट ऑफ चेन, यानी कार्बन इंक्रीज होता है, एक कार्बन ज्यादा मिलता है। फॉर्माल्डिहाइड में एक ही कार्बन है, लेकिन जब मुझे इथेनॉल मिलेगा तो उसमें कितने कार्बन है, इसमें 2 कार्बन होते हैं, है ना, एक कार्बन बढ़ गया, यानी एसेंट ऑफ चेन इज ऑब्जर्व ओवर हियर। यहां पे हम लोग नोट करेंगे एसेंट ऑफ चेन, यानी एक कार्बन ज्यादा मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल मिला है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फॉर्माल्डिहाइड, यानी पहली चीज हमने प्रूव कर दी, फॉर्माल्डिहाइड में से प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है, और एक कार्बन बढ़ गया, यानी फॉर्माल्डिहाइड में से हम लोगों ने इथेनॉल बनाया। कन्वर्जन में बहुत ही यूज होता है, कन्वर्जन, वहां पे ये चीज बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड चीज प्रूव करेंगे कि फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के किसी भी एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। लेकिन पहले ये नोट कर दो, स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया? सेकंड पार्ट पे चले सेकंड, तो हम लोग सेकंड पार्ट ले लेते, इथेनॉल। चलिए, मान लीजिए इथेनॉल यानी CH3C, वही चीज, डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, ये कंपाउंड है CH3CHO, ठीक है, ये हमारा इथेनॉल। नंबर 2 प्रूव कर रहे हैं, फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, तो ये कंपाउंड आपका है इथेनॉल, या इसे हम लोग एसिटाल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। ध्यान से देखना रिएक्शन किस तरह से होती है, इसमें हम डाल देते हैं CH3, Mg और Br, ठीक है, क्या होगा, वही चीज होगी, ठीक है, रिपीटेशन। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन शिफ्ट कर लेगा, मिथाइल ग्रुप जो है कार्बन पे आएगा, MgBr ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो CH3 कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, इसके ऊपर आ गया CH3 ग्रुप और ये MgBr, हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। अब इसमें एसिड हाइड्रोलाइसिस, H+ H2O, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वही चीज होने वाली है, क्या H2O, 2 आयन होते हैं भैया, H2O में तो 2 आयन होंगे, एक होगा H+ आयन, एक होगा OH- आयन, ये पूरे को OH- रिप्लेस कर देगा, तो CH3, नीचे H है, ये OH हो गया, ठीक है, प्लस Mg, इसके साथ ऑलरेडी Br अटैच है, और ये वाला H जो होता है ऑक्सीजन से बॉन्ड बना के OH बना देगा। कौन सा अल्कोहल मिला, तो देखो OH के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन, यानी ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। CH3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, ये OH, ये हो गया आपको, मिल गया, सॉरी, ये मिल गया आपको 2 डिग्री अल्कोहल, इसका नेम है प्रोपेन टू ऑल, मिल गया, प्रोपेन टू ऑल, यानी फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये रही उसकी मैकेनिज्म, ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा और नोट डाउन कर लो। डन, 1 2 3, ओके फाइन। चलिए अब चलते तीसरे पॉइंट पे कि कीटोन में से 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। थर्ड वाला पार्ट, कीटोन में हम लोग ले रहे हैं एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन है, ठीक है, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3CO CH3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये प्रोपेनॉन IUPAC नेम होता है, लेकिन कॉमनली इसको हम एसीटोन बोलते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर, ठीक है, प्रोपेनॉन,
चलिए बढ़िया सी चीज है ना। अच्छा इसमें हम लोग डाल देते हैं एक अल्काइल मैग्नीशियम एलाइड CH3MgBr, ठीक है, CH3MgBr। ओके चलिए अब क्या होगा, वही चीज होने वाली है, वही चीज होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चला जाएगा, MgBr जो होता है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देगा, सॉरी थोड़ा नीचे, और मिथाइल ग्रुप वहां पे, तो CH3 के साथ एक CH3 ऑलरेडी अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया यानी CH3 हो गया OMgBr, ठीक है, ऑलरेडी 2 मिथाइल ग्रुप है OMgBr। नेक्स्ट स्टेप एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन, चलिए तो एसिड कैटालिस्ट हाइड्रोलाइसिस H+H2O वही चीज होने वाली है, ठीक है, H2O में से OH जाके कार्बन से बॉन्ड बनाएगा यानी CH3C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, यहां पे आ जाएगा OH, चलिए, और जो H+ होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है यानी वही चीज Mg के साथ OH और उसके साथ Br, ठीक है। कौन सा अल्कोहल मिला 3 डिग्री है ना, कीटोन में से देख सकते हो आप, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री अल्कोहल मिला। इसका नेम क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल तो मिल रहा है, लेकिन इसका नेम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन ले लो, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, आईयूपीएस नॉमेनक्लेचर में आ गया है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2। चलिए बढ़िया हैंडराइटिंग निकालो भाई, ये स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएंगे तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और इसका नेम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन 2। तो हमने तीसरी चीज प्रूव कर दी, कीटोन में से 3 डिग्री अल्कोहल मिलता है। एक और चीज जो हमने कही थी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, तो देखो ओरिजिनल कीटोन में 3 कार्बन है, 1 2 और 3, और यहां पे कितने मिले 1 2 3 4, 4 कार्बन, एक कार्बन बढ़ गया, यानी जब हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ तब मुझे एक कार्बन ज्यादा मिलेगा, यानी ये कन्वर्जन में काफी यूज हो सकता है। और वैसे भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हर एक चैप्टर में आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 क्विक। चलो अब मैंने वो RLi वाला बोला था, है कुछ भी नहीं, यही रिएक्शन है, सिर्फ CH3MgBr की जगह CH3Li ले लो, बाकी सारी चीजें सेम है। Li तो O के साथ आ जाएगा Li, सिंपल है, और OH बन रहा है, ये Br तो नहीं है लेकिन सिर्फ Li मिलेगा यानी LiOH, तो Li लोगे तो भी रिएक्शन वही होने वाली है, ये सिर्फ नोट करने के लिए मैंने बोला है, वैसे जनरली उसमें से रिएक्शन नहीं आती है, लेकिन ये नोट करना कि आप CH3Li यानी RLi लेके भी बना सकते हो, ये भी ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है जिसका यूज करके अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है। एसिड के डेरिवेटिव्स, एस्टर्स और एसिड क्लोराइड्स और एसिड जो डेरिवेटिव होते हैं, अगर मैं उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बढ़ेगा, हमें अल्कोहल मिलने वाला है, सॉरी, लेकिन एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिक्वायर्ड होता है, एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड। सबसे पहले एसिड क्लोराइड की बात करते हैं, चलिए तो एसिड क्लोराइड्स में से, एसिड क्लोराइड्स उसमें से मुझे अल्कोहल्स बनाना है, उसमें से मुझे अल्कोहल्स बनाना है। एक एग्जांपल ले लेता हूं, इथेनॉइल क्लोराइड CH3COCl, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसमें हम लोग डालते हैं CH3Mg और Br। बच्चों ध्यान से समझना, ये चीज ध्यान से समझना, यहां पे क्या होता है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी ये कंपाउंड में से इजीली निकल सकता है, कंपाउंड क्लोरीन ऑक्सीजन इसको इजीली छोड़ सकता है, निकाल सकता है बॉन्ड ब्रेक करके, यानी यहां से Cl निकल जाएगा और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप इसके साथ बॉन्ड बना देगा, तो अब मुझे क्या मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया मिथाइल ग्रुप और ClMg के साथ यानी MgBr और Cl, ये ऐसा हो गया पहले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ। अब वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दूसरा मोल ले रहा है, हमने बोला ना एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, तो पहले स्टेप में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 1 मोल यूज हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में देखो आपको कीटोन मिला है, यानी एसिड क्लोराइड में से मुझे कीटोन मिल गया,
अब मैं क्या करूंगा, वापस मैं दूसरा मोल लूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और मैं रिएक्शन करने वाला हूं। तो देखो कीटोन CH3, अब ये चीज आप आसानी से कर देते हो, C डबल बॉन्ड हो CH3। चलिए इसमें डाल देता हूं CH3 MgBr। अच्छा Cl ले लो तो भी चलेगा क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, इट इज RMgX, सो यू टेक Cl, इट्स ओके फॉर यू। चलिए क्या हुआ, CH3 जाके कार्बन पे चिपकेगा, MgBr ऑक्सीजन पे, हमारी वही चीज होने वाली है। CH3C, CH3 ऑक्सीजन के साथ MgBr, OMgBr, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस एसिड कैटालिस्ट H+H2O, तो H2 में दो आयन होते हैं, H आयन OH आयन। चलिए H+ आयन OH आयन, वही चीज जो हमने देखी है वो, तो OH आयन MgBr को रिप्लेस कर देगा, CH3C, वही चीज होने वाली है, OH CH3 और ये CH3, चलिए प्लस Mg के साथ, चलिए थोड़ा बढ़िया सा लिख दो भाई, प्लस Mg के साथ एक Br है और एक हो जाएगा OH, आपको मिल गया टर्शरी अल्कोहल। देखो कीटोन में से टर्शरी अल्कोहल, यानी ये स्टेप नंबर 1 है और ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 1 में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से हम लोग बना रहे कीटोन यानी एसीटोन मिलेगा, देखो ध्यान से एसीटोन मिलेगा, ठीक है, और फिर रिएक्शन होगी। ये एरो अब मैं नहीं दिखाऊंगा, वो आप समझ सकते हो, ऊपर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। क्लियर, RMgX ये आपका एसीटोन हो गया, समझ में आया। चलिए तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं तो आपको बढ़िया सा आसान रहेगा समझने में ये चीज। क्लियर, दो स्टेप में रिएक्शन, पहले स्टेप में एसिड क्लोराइड में से एसीटोन मिला और दूसरे स्टेप में एसीटोन में से 3 डिग्री अल्कोहल। एसिड क्लोराइड का भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करके अल्कोहल बना सकते हैं, ये मैंने प्रूव कर दिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाएगा। एक और ईथर, लास्ट वाला पार्ट, और हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे। यहां पे हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी खत्म कर देंगे, लेकिन लास्ट वाला पार्ट। चलिए नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, एस्टर। एस्टर में से अल्कोहल बनाना, तो जो एसिड क्लोराइड में किया है वही चीज यहां हम करेंगे। एस्टर में से किस तरह से अल्कोहल बनाएंगे, जो हमने एसिड क्लोराइड में किया है वही चीज यहां पे करने वाले हैं। चलिए ध्यान से देखो, जो हमने एसिड क्लोराइड में किया है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, मिथाइल इथेनॉइड, ये हमारा कंपाउंड है मिथाइल इथेनॉइड, ये मिथाइल वाला पार्ट और ये इथेनॉइड। चलो मिथाइल इथेनॉइड, इतना इथेनॉइड है। RMgX, लेट्स से इट इज CH3 MgCl और MgBr, वही चीज होगी। चलो ये गुड लिविंग ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, पूरा OCH3 निकल जाएगा और मिथाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, वापस कीटोन मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, पूरा OCH3, और ये OCH3 Mg के साथ बॉन्ड बनाएगा, MgBr और OCH3 ऐसे मिलेगा। यानी वही चीज हुई जो एसिड क्लोराइड में, देखो एसिड क्लोराइड में भी मुझे एसीटोन मिल रहा था, तो यहां पे भी मुझे एसीटोन मिला। ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 यहां पे हमें एसीटोन मिल रहा है। अब स्टेप नंबर 2, ये पहला स्टेप, अब स्टेप नंबर 2, यही एसीटोन वापस हम लोग सेकेंड मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे, तो CH3 MgBr। अब जो एसीटोन में होता है वही चीज यहां पे होगी, CH3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, MgBr ऑक्सीजन के साथ, यानी CH3C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, ऊपर हो जाएगा OMgBr, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट वाला स्टेप, H+OH H2O के साथ। चलिए H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, वही प्लस H+OH मैंने बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। OH पूरे MgBr को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। चलिए तो CH3 C ऊपर OMgBr की जगह डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH, ओके, CH3 और ये CH3, एंड वही घिसी-पिटी सी चीज है ना, कोई वो रिपीटेशन जैसा नहीं है, एस्टर मिसाल को, यानी एसिड क्लोराइड का भी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से रिएक्शन करके हम लोग बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने वाले हैं, ये भी चीज याद रखना यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्जन में काफी सारी चीजें आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव से भी, बोर्ड से भी, और कॉम्पिटिटिव से तो काफी मायने रखती है ये रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे हम लोग खत्म कर रहे हैं प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। एक और वीडियो लेक्चर प्रिपरेशन का आएगा जिसमें हम लोग फर्मेंटेशन और प्राइमरी अमाइंस में से किस तरह से बनाते हैं वो देख लेंगे, फिर डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे चले जाएंगे, फिर पूरा अल्कोहल सिमट लेंगे, सिमट लेने के बाद फिनॉल, और फिनॉल के बाद एस्टर, ठीक है, ईथर, सॉरी।
तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर खत्म कर रहे हैं। बने रहेगा मेरे साथ। ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। 2 वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर और दूसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो बढ़िया सा स्टडीज करते रहिएगा, आपको बहुत सारे लेक्चर्स में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो बने रहेगा मेरे साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।